नकवी साहब ने भी फरमाया, आज साबित हो गया, पता सबको था कि सिंध में झूठों, मक्कारों और नौसरबाजों की हुकूमत है। मैं क्यों कह रहा हूँ, आज सुबह हम मीटिंग में गए और ये राहु साहब और तमाम सेलेक्ट कमेटी के मेंबरान ने कहा कि जी आप चाहिए डिसेंट नेट हमें दें, आपका इख्तिलाफी नोट हमें दीजिए, हम इसको शामिल करते हैं और उसके बाद असम्बली में लाएंगे। अच्छा, हमारी उनसे डिमांड थी कि आपने अभी तक हमें मिनट्स नहीं दिए, उन्होंने नहीं दिए। हर रोज़ कहते रहे पक्का कूड़ा ठप कूड़ा कटाते हैं अंदर, डेली का वादा करते रहे, नहीं दिया। हम बैठे थे, हमने कहा पता नहीं आज तो कोई कौन सी शरीफ रूह इनके अंदर आ गई है। हम गए अपोजिशन लीडर के कमरे में, सारी ड्राफ्टिंग कर रहे थे, 6 पेज का आपने देखा, अभी अभी हम आपको शेयर भी कर चुके, इसका मतलब हम तैयार कर चुके थे। हमने कहा उसका हिस्सा बने, उसको डिस्कस करें, असेंबली में डिस्कस हो और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सामने जाए और उसके बाद फिर वोटिंग हो। उसके बाद हम अभी ऊपर ही बैठे हुए थे, ये देखा कि खड़े हो गए कन्वीनर साहब। मैं कहता हूँ आज एक काला कानून पास किया गया है, लेकिन ये चलेगा नहीं। हम सिंध पुलिस को जरदारी फोर्स नहीं बनने देंगे। सिंध के हुक्मरान चमचागिरी में इतने आगे निकल गए हैं कि ये सिंध पुलिस को जरदारी फोर्स बनाना चाहते हैं, हम नहीं बनने देंगे।